हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड टॉपिक है हमारा प्राइस फ्लोर। एंड गाइस, इस चैनल पे जितनी भी वीडियोस करेंगे वो सभी एनसीईआरटी के बुक्स में से करेंगे। तो देखो बुक में क्या लिखा है। फॉर सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज फॉल इन प्राइस बिलो अ पर्टिकुलर लेवल इज़ नॉट डिज़ायरेबल। क्या भाई, कुछ गुड्स एंड सर्विसेज ऐसे होते हैं जिनके प्राइस काफ़ी फॉल हो जाते हैं, गिर जाते हैं, प्राइजेस यानी कम हो जाते हैं। सो ये चीज़ डिज़ायरेबल नहीं है भाई, ठीक नहीं है बहुत ज़्यादा सस्ते में सामान बिकना। क्योंकि अगर देखो सामान बहुत ज़्यादा सस्ता बिक रहा है, कोई भी पर्टिकुलर गुड, तो जो बेचने वाला किसान है उसको बहुत ज़्यादा घाटा हो जाएगा। बेचारा इतनी मेहनत करेगा, वो इतना हार्ड वर्क करेगा और फिर उसको दाम भी अच्छे नहीं मिलेंगे तो फ़ायदा ही क्या है ना। एंड हेंस द गवर्नमेंट सेट्स फ्लोर्स और मिनिमम प्राइजेस फॉर दीज गुड्स एंड सर्विसेज। इसलिए हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है कि मिनिमम प्राइस फिक्स कर देती है इन गुड्स एंड सर्विसेज के। यानी मिनिमम प्राइस से मतलब है जैसे किसी पर्टिकुलर गुड है, उसका प्राइस सपोज़ 35 रुपीज़ में वो बिक रहा है मार्केट में, लेकिन गवर्नमेंट क्या करेगी कि उसका प्राइस 50 रुपीज़ रख दिया, गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया मिनिमम कि भाई अब ये प्रोडक्ट बिकेगा तो 50 में ही बिकेगा, 50 से कम में बेचना ही नहीं है। तो ऐसे एक मिनिमम प्राइस गवर्नमेंट सेट कर देती है। द गवर्नमेंट इम्पोज्ड लोअर लिमिट ऑन द प्राइस दैट मे बी चार्ज फॉर द पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड प्राइस फ्लोर। वही बात रिपीट करी है कि गवर्नमेंट क्या करती है, लोअर लिमिट फिक्स कर देती है। लोअर लिमिट से इसका मतलब है जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्राइस सपोज़ मार्केट में 35 है, लेकिन गवर्नमेंट ने उसका प्राइस जो है 50 फिक्स कर दिया। तो एक लोअर लिमिट फिक्स कर दी कि भाई 50 से कम में नहीं बेचना है ये, ठीक है। इसी को प्राइस फ्लोर बोलते हैं कि मिनिमम प्राइस गवर्नमेंट जो है डिसाइड कर लेती है। मोस्ट वेल नोन एग्जाम्पल्स ऑफ इम्पोजिशन ऑफ प्राइस फ्लोर्स आर एग्रीकल्चरल प्राइस सपोर्ट प्रोग्राम्स। कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं इसके कि जो प्राइस फ्लोर है वो किस पे लगाया जाता है। ये जो मिनिमम प्राइस होता है बेसिकली एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जो होते हैं, ठीक है, उन पर ये लगाया जाता है। सब्जियां वगैरह जैसे राशन हो गया, चावल चूवल, ये कई सारी चीज़ें हो गई, गेहूँ हो गई, या फिर मिनिमम वेज लेजिस्लेशन। एक तो हो गया जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उसके प्राइस, यानी जो एग्रीकल्चरल गुड्स एंड सर्विसेज हैं बेसिकली मैं उनकी बात कर रही हूँ कि उनके प्राइस गवर्नमेंट ज़्यादा सस्ते में नहीं बेचने देती है। दूसरा है मिनिमम वेज। मिनिमम वेज से इधर मतलब है कि जो लेबर काम करती है उनके लिए मिनिमम वेजेस गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया। जैसे कि इसका भी ऐसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मार्केट बोलती है कि हम 350 रुपये एक दिन के एक लेबर को देंगे, लेकिन गवर्नमेंट बीच में इंटरफेयर करती है और गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, मिनिमम 500 रुपीज़ एक लेबर को पर डे देने ही देने हैं। तो यहाँ मिनिमम प्राइस फिक्स कर दिया गवर्नमेंट ने। थ्रू एन एग्रीकल्चरल प्राइस सपोर्ट प्रोग्राम द गवर्नमेंट इम्पोजेज अ लोअर लिमिट ऑन द परचेज प्राइस। फिर वही बात बार बार रिपीट हो रही है कि एग्रीकल्चरल प्राइस सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है, एक लोअर लिमिट फिक्स कर देती है। प्राइस पे एक लिमिट लगा देती है कि मिनिमम इस प्रोडक्ट को 50 रुपये में ही बेचना है, इससे ज़्यादा कम में नहीं बेचना है। जैसे कि एग्रीकल्चरल गुड्स के ऊपर होती है बेसिकली ये। एंड द फ्लोर इज़ नॉर्मली सेट एट अ लेवल हायर देन द मार्केट डिटरमाइंड प्राइस फॉर दीज गुड्स। मार्केट डिटरमाइंड प्राइस का मतलब क्या होता है, जो डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस ने प्राइस डिसाइड किया है। जैसे कि एक प्रोडक्ट का प्राइस 35 रुपीज़ मार्केट ने तय किया है कि ये प्रोडक्ट 35 रुपीज़ में बिकेगा, लेकिन गवर्नमेंट ने लोअर लिमिट लगा दी और क्या बोला, एक हाई लेवल सेट कर दिया कि नहीं, ये प्रोडक्ट जो है 50 रुपये में बिकेगा। सिमिलरली थ्रू द मिनिमम वेज लेजिस्लेशन द गवर्नमेंट ensures दैट द वेज रेट ऑफ द लेबरर्स डज नॉट फॉल बिलो पर्टिकुलर लेवल। सो इसी तरह अगर मिनिमम वेज लेजिस्लेशन की बात की जाए तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, इस चीज़ का ध्यान रखती है कि जो लेबरर्स हैं उनको एटलीस्ट मिनिमम वेजेस मिले ही मिले, ठीक है, ज़्यादा कम ना हो, एक लेवल से कम ना जाए। मिनिमम वेज रेट जो है कितनी रखी जाती है, इक्विलिब्रियम वेज रेट से। जैसे कि इक्विलिब्रियम वेज रेट 350 रुपये निकला है एक दिन का, कि भाई 350 रुपये एक लेबर को पर डे मिलेंगे।
ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस ने ये तय कर दिया। लेकिन गवर्नमेंट बीच में इंटरफेयर करेगी और वो क्या बोलेगी कि नहीं, लेबर को एक दिन में एक इंसान को आपको मिनिमम 500 रुपीज़ पर डे देने ही देने हैं। ये बात है यहाँ पे। फिगर 5.8 देखेंगे, ये है फिगर 5.8। द मार्केट सप्लाई एंड द मार्केट डिमांड कर्व फॉर अ कमोडिटी ऑन विच प्राइस फ्लोर इज इम्पोज्ड। तो यहाँ मार्केट सप्लाई के बारे में बताया है, मार्केट डिमांड के बारे में बताया है। ठीक है, देखो कैसे ये आप देख रहे हैं सप्लाई कर्व है, ये डिमांड कर्व है, और बीच में जहाँ ये कट करते हैं सबको पता है ये पॉइंट इक्विलिब्रियम होता है। इक्विलिब्रियम से अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम लाइन खींचते हैं तो ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होता है। इक्विलिब्रियम से अगर हम लेफ्टवर्ड जाते हैं तो ये इक्विलिब्रियम प्राइस होता है। तो ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, ये इक्विलिब्रियम प्राइस है, ये मार्केट ने डिसाइड किया है। सपोज़ ये प्राइस 35 है जो कि मार्केट ने डिसाइड किया है। ठीक है, तो वही बात लिखी हुई है कि यहाँ मार्केट इक्विलिब्रियम बन रहा है, प्राइस पी स्टार है, क्वांटिटी क्यू स्टार है। ये देखो, ये मैंने अभी आपको बताया ना। बट द गवर्नमेंट इम्पोजेज अ फ्लोर हायर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस एट पी एफ। लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या किया, मिनिमम प्राइस या फ्लोर हम कुछ भी बोल सकते हैं, सेट कर दिया, वो पी एफ पर सेट किया है। और ये प्राइस हमेशा ज़्यादा होता है जो कि मार्केट डिसाइड करते हैं। तो ये वाला है आपका पी एफ। आप देखेंगे पी स्टार से ऊंचा है आपका पी एफ। ठीक है, ये ज़्यादा है, ये मान लो आपका 50 रुपीज़ है और पी स्टार आपका 35 रुपीज़ है। तो गवर्नमेंट ने ज़्यादा फिक्स कर दिया। अब आप क्या देखेंगे कि इस पे मार्केट डिमांड कितनी है, क्यू एफ है। ये देखो भाई, अब ये पी एफ आपका था, डिमांड पे जाएंगे। डिमांड पे कहाँ टकरा रहा है प्राइस, यहाँ टकरा रहा है ना। डिमांड वाला जो ये कर्व है, ये प्राइस इस पे टकरा रहा है। नीचे जाएंगे तो ये निकलेगी क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है भाई, क्यू एफ निकल गई क्वांटिटी डिमांडेड। लेकिन सप्लाई कितनी है, क्यू एफ डैश। अब इसी प्राइस को सप्लाई पे लेके जाएंगे, ये देखो ये सप्लाई पे यहाँ पे टकरा रहा है, और नीचे जाएंगे तो ये क्यू एफ डैश, ये सप्लाई है। ठीक है, ये डिमांड लेफ़्ट वाली और राइट वाली सप्लाई है। अब एक्सेस सप्लाई हो गई, ये देखो इतनी एक्सेस सप्लाई है। एक्सेस सप्लाई कैसे, लोग इतना ख़रीद रहे हैं, प्रोडक्शन इतनी हो रही है, यानी ये जो बीच का हो गया, ये बीच का हो गया एक्सेस सप्लाई। सप्लाई यानी प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई है, लोग इतनी डिमांड नहीं कर रहे हैं। और डिमांड क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्राइस अब ज़्यादा हो गया है, प्राइस पी एफ हो गया है, इसलिए ज़्यादा डिमांड नहीं कर रहे हैं। इन केस ऑफ एग्रीकल्चरल सपोर्ट टू प्रिवेंट प्राइस फ्रॉम फॉलिंग। अब सप्लाई ज़्यादा हो गई है तो प्राइस तो फॉल होगा ही, क्योंकि जो किसान वगैरह होंगे वो क्या करेंगे, ये सोचेंगे यार प्राइस कम कर देते हैं, हमारी सब्जियां, हमारा राशन ख़राब हो जाएगा। तो अपनी लाचारी में वो प्राइस कम करने की कोशिश करेंगे। वापस वो क्या करेंगे, इसी प्राइस पे आने के लिए सोचेंगे कि अगर हम कम पैसों में बेचेंगे तो हमारा माल बिक जाएगा। लेकिन अब गवर्नमेंट क्या करेगी, एक्सेस सप्लाई है भाई, सप्लाई बहुत ज़्यादा है, अब बीच में गवर्नमेंट का रोल आया, गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी। अब जितना भी सरप्लस है, जितना भी एक्स्ट्रा बच गया है, उसे गवर्नमेंट इसी प्राइस पे ख़रीद लेगी। एक्स्ट्रा क्या बचा है, ये वाला, ये जो एक्स्ट्रा बचा है इसे गवर्नमेंट ख़रीद लेगी, और प्राइस यही रहेगा नए वाला, ज़्यादा वाला, जो कि 50 रुपीज़ तय हुआ था। ठीक है,